हाँ जी, तो क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक और नए दिन और एक और नए व्लॉग में। अगर आप लोगों ने मेरे पहले का व्लॉग देखा होगा तो जो सरोजी वाला व्लॉग था उसमें मैंने बोला था कि हम लोग मेरे बर्थडे के आसपास कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं और मैंने जगह नहीं बताई थी। तो वो दिन आ चुका है जी। कल है 23 तारीख और आज है 22 जनवरी। तो कल तुम्हारे भाई का बर्थडे, 23 जनवरी में तुम्हारा भाई हो जाएगा 23 साल का। पहले तुम मेरी आउटफिट चेक करो, पकड़ियो फोन। दिख रहा है पूरा आउटफिट? दिख रहा है? यस। बताओ तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है पहले। मेरे को खुद पता भाई, मैं हीरो लग रहा है पूरा, जैसे अंग्रेज लोग आते हैं ट्रिप से, वो प्लेन में बैठ के। हाँ, तो हम प्लेन में ही बैठ के कहीं जा रहे हैं। मेरा पहली बार होगा मैं एयरप्लेन में बैठ रहा हूँ। वैसे हर साल जनवरी में मेरी एक ना एक ट्रिप होती है। पिछले साल मैं अपने बर्थडे से पहले दक्षिण कसौल गया था। फिर उसके पिछले साल हम लोग जीबी गए थे, मैं और मेरी बहन। और इस साल मेरे बर्थडे पे ही जा रहे हैं हम लोग कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं। तुम स्किप करके मत देखना ब्लॉग, देखो स्किप करके मत देखना, आगे मत जाना भी, वरना तुम्हें पता चल जाएगा। साथ साथ मेरे चलो, जहां जहां मैं जाऊंगा तुम लोगों को पता चलता रहेगा। तो अभी थोड़ा लेट हो रहा है, डेढ़ डेढ़ कुछ बज चुके हैं और अभी हमारी फ्लाइट है 4:20 की। तो हमें कल इंडिगो की फ्लाइट है हमारी। वैसे अगर तुम्हें बता दूं, मैं कल हमें इंडिगो की तरफ से मैसेज या मेल आया था कि थोड़ा जल्दी आ जाना आप लोग एयरपोर्ट पे, क्योंकि 26 जनवरी है तो चेकिंग वगैरह में टाइम लग रहा है। तो फटाफट जी निकलते हैं। इससे पहले हमारी पहली फ्लाइट में कार्यक्रम हो रहा है, तो फटाफट निकलते हैं भाई, लेट हो रहा है मेरे को। कार्यक्रम नहीं होगा, बकवास। ये ऐसी चिंदी है, ये हर बार सेम कपड़े पहनती है जब भी एयरपोर्ट जाती है। वही अंदर के इसने बस अंदर का वाइट से नया लिया है। ये जैकेट तो हर बार पहनती है। ये लेगिंग में ये गरीब है। तुम्हारा भाई पहनते वैसे नए कपड़े टिप टॉप। चलो भाई, बिना टाइम वेस्ट मेरे करे। भी नए हैं, ठीक है। शूज मेरे एयरपोर्ट शूज हैं। ओके, ये तो नाइक, नाइक, ठीक है। लेकिन इसके सस्ते नाइक है। ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने ये जो मंगवाए थे मैंने लेग्स के लिए मंगवाए थे, ताकि मैं लेग्स इसमें के लिए। लेग्स कर पाऊँ। और लेग्स की बात तो दूर की बात ही, जिम ही नहीं जाती भाई अब। चलो भाई, अब जिम की बाद में बात करेंगे। अभी निकलते हैं फटाफट एयरपोर्ट के लिए, लेट हो रहा है, 4:20 की फ्लाइट है। सामान वगैरह हमारा ये सब पैक पड़ा है। ये मेरा बैग है जिसमें मेरे कपड़े हैं, छोटे वाले में इसके कपड़े हैं। और ये मेरा गैजेट्स वाला बैग है, इसमें लैपटॉप माइक और ट्राइपॉड वगैरह है। तो फटाफट निकलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। अब आप लोग साथ चलो, मैं दिखाएंगे आप लोगों को, साथ लेके चलेंगे जहाँ जाऊँ। तुम्हें पता है तुम्हारा भाई जहाँ जाता है तुम्हें साथ लेके जरूर लेके जाता है, ठीक है। अब फटाफट निकलते हैं, बाबा जी से प्रसाद खाते हैं, क्योंकि जब भी हम ट्रिप पे जाते हैं प्रसाद खाते हैं। सॉरी प्रसाद खा के निकलते हैं, क्योंकि जब भी हम कई घर वाले बाहर जाते हैं तो बिना प्रसाद खाए हम नहीं निकलते हैं। ये हमारे लिए गुड लक होता है प्रसाद खा के निकलना, ठीक है जी। प्रसाद खा के कैब में मिलते हैं तुम लोगों से। लव यू जी। तब तक सब्सक्राइब का बटन ठोक दो, ठीक है। ठीक है सिडा। और इंस्टा स्नैप पे दोनों पे ऐड कर लो इससे पहले, क्योंकि व्लॉग डलने से पहले मेरे सारे अपडेट्स वहीं पे डल रहे होंगे। भी तुम व्लॉग बाद में देखेगा तुम लोगों को, और इंस्टा और स्नैपचैट पे पहली अपडेट डल रहे हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ लाइव अपडेट के लिए मुझे वहां जाके फॉलो जरूर कर लेना भाई। अब बहुत बकवास कर लिया, अब निकलते हैं यार। कैब आ चुकी है तो हम निकलते हैं मम्मी पापा समझ के। चलो जी, ओके बाय, मिलते हैं थोड़े दिनों बाद, एक हफ्ते बाद मतलब। चलो जी, अब कैब में बैठते हैं। हटे बड़ी हट, स्मार्ट बहुत लग रहा है यार। 2082। मैंने अपने दोस्त के कहने पे ये शू शेपर मंगवाया था जूतों पे डालने के लिए। मेरे हाँ, इस मतलब खतरी के कहने पे मंगवाया था हमने शू शेपर। भाई साहब इतना अनकंफर्टेबल है ना, ये पैर दर्द हो गया। एयरपोर्ट जाके इसको उतार ही दूंगा मैं सोच रहा हूँ। ये तूने ना गलत पहने हैं, क्योंकि मैंने भी इसको ऑपोजिट कर दिया था तो सही हो गया था ये। देखते हैं एयरपोर्ट चल के, अगर देखते एक बार इसको ऑपोजिट कर देंगे, वरना इसको उतार ही देंगे, निकाल के बैग में डाल बहुत देंगे। अनकंफर्टेबल है ना, बहुत दर्द होता है इससे, मतलब बहुत ज्यादा। अब मैंने बस घर पे ही पहना, उसमें पैर दर्द हो गया, बहुत टाइट फील हो रहा है। खतरे की बात तो मैंने जिंदगी में नहीं सुननी, साला शराबी, इसकी बात नहीं सुनूंगा जिंदगी में कभी। जो इसकी बात सुन के जो आज तक काम किया सारा खराब ही गया। अब जूते में मेरा दर्द हुआ तो मैं उतार दूंगा शू शेपर वहाँ जाके। ब्रांड भी घटिया है, ब्रांड का नाम क्यों लूँगा? ब्रांड का तो आया था, तो पैसे तो ना दिए उन लोगों ने ब्रांड पैसे के। तो दिए हैं। हाँ, तो चलो एयरपोर्ट पे चलते हैं, तुम लोग मिलते हैं फिर वहीं पे चल के। हाँ जी, तो जी पहुंच चुके एयरपोर्ट। अब T2 से हमारी फ्लाइट है, ये रहा T2 एयरपोर्ट। अब टैक्सी से सामान निकालते हैं। इसको पकड़ लो 2 मिनट। ये बड़ा वाला वैसे मेरा है, क्योंकि इस मेरे ज़्यादा कपड़े थे। सारे नए कपड़े खरीदे तुम्हारे भाई ने, खरीदे वैसे इसने भी नए हैं सारे। अच्छा, तेरे भी नहीं है ऑलमोस्ट। अब क्या चेक इन वगैरह कराना है, क्या कराना है? चेक इन कराना है डीजी यात्रा से। तो जब
मतलब अंदर चले, अब एयरपोर्ट के अंदर चल के तुम लोग मिलते, ठीक है। वेरा हो चुका है हमारा, और क्या हुआ है, बैग चेक इन हो चुका है, बस सिक्योरिटी चेक हो चुका है, बस लैपटॉप बैग रह चुका है। आज मेरे को लगता है लोग ज़्यादा से सिक्योरिटी चेक इन में ज़्यादा चेक इन वो कर रहे हैं, चेकिंग वगैरह, क्योंकि मेरी बहन मतलब लड़कों में ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि मेरी बहन से कड़ा वगैरह नहीं उतरवाया था। तो मैं अंदर गया तो मेरा कड़ा भी उतरवाया, पूछते क्या पहन रखा है, मतलब कड़ा वगैरह, तो मैंने मेरे से कड़ा उतरवाया। अब इसको भूख लग चुकी है, तो हम कुछ खाने पीने का देखेंगे यहाँ पे। बुक्कड़ तो है ही है। तेरे को कैसा लगा पहले बता, साल की पहली ट्रिप मेरे साथ करते हुए। बहुत अच्छा लगा। मेरी साल की पहली ट्रिप नहीं है बट ओके अच्छा लगा। घूमने के लिए तो पहली बार जा रही है, घूमने के लिए मेरी भी नहीं। हाँ वैसे मैं ऋषिकेश गया तो 1 तारीख को वापस आ गया था, वैसे तो साल की पहली ट्रिप हुई मेरी। तो इस भूखी नंगी को भूख लग गई थी, तो हमने ये सब ऑर्डर कर दिया है। और मैंने, अगर आप लोगों ने लास्ट के व्लॉग्स देखे होंगे, तो मैंने एक बार बोला था कि मम्मी हम कब तक एयरपोर्ट के उस साइड वेट करेंगे। ये पहले आप क्लिप देखो, पहले की देखो। मम्मी हम कब जाएंगे यार प्लेन में, हम कब तेरे पर डिपेंड करता है कब के आराम हम कब बैठेंगे उस साइड, हम कब जाएंगे एयरप्लेन, हम कब जाएंगे उस साइड हैं। आपके खून डिपेंड करता है तेरे ऊपर। तेरे को लेके जाऊंगा कुछ आने वाले साल में, तो हम उस साइड जाएंगे। अब हम दोनों ये माँ बेटे जब प्लेन में नहीं बैठे, मेरी माँ देख ली। अब ये क्लिप देखने के बाद मैंने बोला था ना कि मैं एक दिन ज़रूर बैठाऊंगा, मतलब बिठाऊंगा क्या बैठूंगा। मेरी बहन ने तो बिठा दिया, बस मम्मी रह गई एयरपोर्ट पर वो प्लेन में बैठने लायक। सून उसको अब सीधा इंटरनेशनल ट्रिप करवाएंगे हम सीधा। हम दोनों बहन भाई का प्रॉमिस है कि अब सीधा मम्मी को सीधा इंटरनेशनल ट्रिप करवाएंगे हमारी। अभी तुम्हें पता तो है ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, बोर्डिंग पास चलो तुम्हें वहीं पे जाके दिखाएंगे, ठीक है। क्या करोगे तुम लोग जान के, हैं तुम्हें साथ साथ दिखाएंगे। अभी थोड़ा पेट पूजा कर ले, फिर तुम लोग को दिखाते हैं। तुम्हें एयरपोर्ट पर अगर प्यास लगे तो उसका एक हैक बता दो। वैसे बाकी जगह तुम्हें एयरपोर्ट पे 60-60 रुपये का पानी मिलेगा, अगर तुम वेंडिंग मशीन से लोगे तो सिर्फ 9 रुपये का पानी, सिर्फ 9 रुपये का। 2 बॉटल सिर्फ 18 रुपये। 2 बॉटल सिर्फ 18 रुपये का। और ये चिंदी मेरे को जान के सस्ता पानी पिला रही है। ये नहीं भाई पहली बार आया तो भाई को महंगा पानी पिला दूँ, भाई को विंडो सीट दिला दूँ। इस बदतमीज ने, मैं ट्राई कर रही थी, ठीक है, इस बदतमीज ने मेरे को विंडो सीट नहीं दिलाई। भाई ये नहीं, भाई पहली बार एयरपोर्ट वो एयरप्लेन से ट्रैवल कर रहा है, तो भाई को वो विंडो सीट ले दूँ नहीं। और सामने में दो, यहीं पे सामने प्लेन वगैरह खड़े हैं। अभी रुक के दिखा दो तो मेरे को, यहीं से क्या दिख रहा है मेरे को, खुद ही दिख रहा है। तुम्हें क्या दिखेगा, मैं खुद बोना हूँ। पानी पीता भाई, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है सब खाने के बाद। भाई बोर्डिंग वगैरह तो डन भाई, पूरी फ्लाइट तो गोवा की भाई बुड्ढे बुड्ढे भर रखे भाई साहब, सारे बुड्ढे गोवा जा रहे हैं। भैंस की टांग, वो जवान दिख ही नहीं था भाई पूरी उसमें, सारे बुड्ढे भर रखे हैं भाई। 26 जनवरी के चक्कर में बोर्डिंग के टाइम पे चेकिंग कर रहा है भाई साहब, आज तक करी नहीं ऐसा इनको। अच्छा हमको सिखा रिया है, जैसे लग रहा है मैं बम बम लेके आ रहा हूँ। ऐसा पूरी फ्लाइट में इतने भाई ओल्ड सिटीजन लोग बैठ रहे हैं, ऐसा लग रहा है भाई मैं गोवा नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे क्या है वैष्णो देवी और जगह अमृतसर। भाई अपनी एज, मतलब अपनी एज क्या, अपनी एज का कोई है ही नहीं भैंस की टांग, सारे भैंस की 16-17। ये देखो, ये इनको शर्म नहीं आ रही, गोवा जा रहे बियर पिएंगे, इनको शर्म नहीं आ रही। वो लोग मंदिर वंदिर जाए, इस ऊपर में मंदिर जाए, पूजा पाठ करेंगे, गोवा जा रही है शराब पिएंगे, शर्म नहीं आ रही इनको है। शर्म तो आनी चाहिए। एज हैज़ नो नंबर, बियर के लिए भी ना कोई नंबर है। मैं कितनी गंदी लग रही हूँ इसमें। हाँ बट बियर पीने के लिए भी ना कोई नंबर वंबर या एज की जरूरत नहीं होती भाई। गोवा तो यंग क्राउड जाते हैं ना भाई साहब, ऐसा लग रहा है प्लेन में पूरे भाई बूढ़े को क्राउड भर रखा है इसकी टांग। बूढ़ों को और जैसे बच्चे या बूढ़े, बस हमारी एज का गैप का मुश्किल से पूरे प्लेन में 10-15 लोग दिखेंगे, वो भी नहीं दिखे। करने क्या जा रहे हो तुम लोग, हैं क्या करने जा रहे हो, भजन करने जा रहे हो तुम वहाँ पे क्या यार। अब चलो प्लेन में तो बैठ गया, अगर मेरी विंडो सीट तो है नहीं, अगर कोई विंडो सीट पे आया तो ठीक है, वरना हम शिफ्ट हो जाएंगे भाई जिधर, ठीक है। हम भी तो चटक हैं नहीं, बट ये आएंगे यहाँ पे लोग बिकॉज ये जो फ्लाइट है 10 करोड़ बारी तो ये वो हुई है, रीशेड्यूल हुई है, ठीक है। तो हो सकता है लोग आए, भगवान करे सुंदर सी लड़की आ जाए मेरे साइड में, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आ जाएगा सुंदर लड़कियों की मजा नहीं आएगा है भाई। आप लोगों का इंतज़ार होता है ख़त्म, हम लोग आए हैं गोवा। हमारा मतलब काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से प्लान बन रहा था गोवा आने का, तो फाइनली गोवा का प्लान गोवा इज़ ऑन ब्रदर, गोवा इज़ ऑन। तो अभी हमने हैं देखो भाई, गर्मी है यहाँ पे भाई, गर्मी 28 डिग्री टेम्परेचर है। और भाई हमारी पूरी फ्लाइट भाई सब ओल्ड एज के बोलते थे हम। वैसे हम साउथ दिल्ली बताओ, हमारी जो फ्लाइट है साउथ गोवा लैंड करी है, और हमने अब यहाँ से बुक करी टैक्सी नॉर्थ गोवा के लिए, जो कम से कम ऑलमोस्ट ये टैक्सी बुक हो रखी है, और जो ऑलमोस्ट हमारी है 1800 की पड़ेगी, क्योंकि यहाँ 64 किलोमीटर है। यहाँ से तुम अगर लोकल कैब बुक करोगे, साथ यहाँ पे टैक्सी माफिया चलता है, अपने मनपसंद रेट मांगते हैं लोग। तो हमने इनका कोई गवर्नमेंट ऐप है, कौन सा ऐप है इनका, स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं बट गवर्नमेंट ऐप है इनका, गवर्नमेंट ऐप है, नाम नहीं पता, स्क्रीन पे डाल दूंगा। हाँ। और भाई इतनी गर्मी में मैं इसकी वीडियो उतारूंगा, मैं इसके गर्मी से हालत ख़राब हो गई यहाँ पे। तो
और भाई एयरप्लेन के टाइम इतना बोरिंग था भाई साहब। मेरे साइड में अंकल बैठे थे विंडो सीट पे, वो भी बुड्ढे, मतलब मेरे को लगता है साउथ गोवा जो आ रहे हैं वो सारे बुड्ढे लोग आ रहे हैं। और नॉर्थ में जो हमने हॉस्टल बुक किया है वो भी होपफुली वो अच्छा निकले, मतलब बीच के साइड में बुक किया, आरामबोल बीच है उसकी साइड में बुक किया है। भगवान करे बस थोड़ा वहाँ पे थोड़ा यंग क्राउड मिल जाए, क्योंकि एयरप्लेन में सारे बुड्ढे भाई साहब पूरे फैमिली वाले बंदे थे। बस आई होप क्या कहते हैं हॉस्टल में अच्छे बंदे मिल जाए थोड़े। और इतना बोरिंग था ना भाई प्लेन में, इससे अच्छा तो बस होती है भाई, कम से कम गाने गुने चल रहे होते एक तो। चलो भाई टैक्सी का वेट कर रहे हैं, टैक्सी आती है फिर अब लोग निकलते हैं। भाई हम लोग कैब में बैठ चुके हैं। अब जो हमारा वो क्या कहते हैं एयरपोर्ट से जो हमारा होटल है वो कम से कम 67 किलोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगेगा अभी हमें पहुँचने में। और वो मैं भाई तब भी गर्मी में रोटी उतारने ऑन कर रहा है अभी, तो बहुत ज़्यादा उतारेंगे अभी। और पेट बहुत तेज़ भूख भी लग रही है। आवाज़ तो जब इसको मैंने बोला था कुछ खा ले, तब इसको सुनना नहीं था। अब इसको भूख लग रही है, 1.5 घंटे आप कुछ मिलेगा तब। इसकी आवाज़ ना भाई साहब कैमरा होती हो रहती यूँ डिक्री सीधा है, ज़्यादा हो रहा है तेरा, ठीक है। जो होटल हमने आरामबोल में बुक किया उसी तो बीच साइड ही है। अभी तो तुम्हें व्यू दिखेगा नहीं कुछ, वैसे हमें भी कुछ दिखेगा अभी सुबह तो उठ के तुम्हें व्यू दिखाऊंगा। पहले होटल पहुँचते हैं, कुछ पेट पूजा करते हैं। कमेंट्स में उतने इसको हैप्पी बर्थडे विश कर दो। आवाज़ तो तेज़ निकल। ओके सो आई वाज सेइंग कमेंट्स में उतने इसको हैप्पी बर्थडे विश कर दो। ओके अब होटल चलते हैं भाई, बहुत तेज़ भूख लग रही है। भाई कैब वाले भैया ने तो उतार दी हमें, मतलब यहाँ पे मार्केट सी थी तो गाड़ी अंदर तक जा नहीं पा रही थी, तो एक पत्ती सी गली उतार दिया। हमारा हॉस्टल जो है, मतलब होटल जो हमने कराया है वो 70 मीटर कुछ दूर है, और जो मतलब मार्केट के पास ही। यहाँ पर मार्केट में ज़्यादातर फ़ोन ऐसे दिखी मैंने तो कल भी दिखा वैसे। अब होटल चलते भाई पैर ऐसे टूट रखे ना मेरे, होटल चल के दिखा दो मेरे को। तो भाई जो हमारा हॉस्टल है पता नहीं कहाँ खुड में घुस के, और हमारे यहाँ पे दोनों मतलब कोई 3 फ़ोन है हमारे पास और तीनों फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहे, तो लोगों से पूछ के जाना पड़ रहा है। ऐसे गुफा में जाके पता नहीं कहीं ख़त्म ही हो गया ऐसे। देखो जितना तुम्हें दिख रहा है उतने हमें दिख रहा है भाई, दिख नहीं रहा कुछ यहाँ पर, लोगों से पूछ के जाना पड़ रहा है। शायद पहुँच गए भाई, मैं पहुँच गया भाई डोम में, बहुत थक हार के। ऐसा कोई डोम है हमारा छोटा सा ही है, इतना यहाँ से ये रहा। और पहली बार ऐसा हुआ हम दोनों को नीचे वाला बेड मिला, ये वाला मेरी बहन का, ये वाला मेरा। और बहुत थक चुके हैं भाई, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके ब्लॉग तुम्हें कल दिखाएंगे, क्योंकि अब दिखाने लायक है नहीं। अब ऐसे हमारा जो हॉस्टल है पूरा उसके पास है, बीच के पास। तो मैं सुबह दिखाऊंगा, अभी दिख जाएगा, नहीं अंधेरे सुबह दिखाऊंगा, तो अभी ढंग से दिखेगा नहीं, सुबह दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। थोड़ा खा पी के सोएंगे, अब तुम्हें सुबह दिखाएंगे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ishan. Happy birthday to you. आगे भी गा रही हूँ। May God bless you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you. Many more trips to come. Yay! ये लो, व्लॉग को भी खिलाओ, खुद को भी खाओ। देखो हम लोग केक नहीं लाए सिंपली बिकॉज हम लोग इतना मीठा नहीं खा पाएंगे, सो वी गॉट हैप्पी बर्थडे टू यू भाई। यस, अब व्लॉग को भी खिलाओ। थैंक्स ब्रो। ये लोग तुम लोग भी खाओ। हम आपको गुड मॉर्निंग कहने आए और आप अभी तक सो रहे हो। हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है जी। गुड मॉर्निंग आप लोगों का गोवा से। मैं आप लोगों को कल व्यू नहीं दिखा पाया क्योंकि अंधेरा हो चुका था रात में। अभी सुबह के 9 कुछ बज रहे हैं और ऐसा कुछ व्यू हमारे हॉस्टल से निकलते ही। हमारा हॉस्टल है, ये रहा सामने जो गेट दिख रहा तुम्हें, और ये रहा सामने व्यू, बाहर निकलती ही नदी है, कुछ ऐसा भी है। और ये शायद अगम्बोर पता नहीं नाम नहीं याद आ रहा, इसको क्या कहते हैं बीच का। अगर नाम नहीं याद आया तो मैं तुम्हें ये स्क्रीन पे लगा दूंगा। सुबह के 9 बजे भाई, इसलिए कुछ हम 2-3 बजे सोए थे आसपास, क्योंकि मैं और मेरी बहन रात के 12-1 बजे तक यहीं बैठ रहे थे बीच के पास। और मेरी नींद इसलिए जल्दी खुल गई, मेरी बहन तो भी सो रही है, मेरी नींद इसलिए खुल गई क्योंकि हमारे हॉस्टल के बाद हो रही थी मल्लड़ों की लड़ाई। बहन जो तेलुगु में तो नहीं कौन सी भाषा में लड़ाई करने लगे हुए थे, तो उसकी वजह से मेरी नींद खुल गई। और मेरी बहन तो अभी उठी नहीं है, वो भी सो रही है। तो अभी उठेंगे, मेरी बहन उठेगी तो कुछ खाने पीने जाएंगे नहा धो के। कल हमारे साथ बीटी पता क्या होगी, हमारा जो दूसरा रेडमी फ़ोन है ना उसमें पानी घुस गया। हम बीच के पास बैठे थे, थैली के ऊपर थैली के ऊपर हमने वो रखा था फ़ोन, तो उसके ऊपर गलती से पानी घुस गया, क्योंकि बीच का पानी हमारे तक आ गया तो हमने ध्यान नहीं दिया, पानी उसमें आ गया, स्पीकर में घुस गया उसका पानी, तो आवाज़ आनी बंद हो गई थी बिल्कुल ही उसमें।
तो फिर हमने थोड़ी देर उसको सुखाया, उसमें से मतलब करके पानी निकाला, और फिर क्या कहते हैं उसको थोड़ी देर क्या कहते हैं यूट्यूब से वो चलाया, क्या कहते हैं वाटर इंजेक्शन साउंड, तो जाके 1 आधे घंटे बाद जाके ठीक हुआ वो। लेकिन भाई अभी क्या तगड़ी लड़ाई हो रही थी ना, मेरे उसके बाद मज़ा आ गया था, कितनी तेज तेज मतलब मादर चो बैन चुप हाथ कैसे लगाया। लेकिन इंडियन भाषा भी नहीं होती, इंडियन मतलब और इंडियन भाषा में थी, हिंदी भी नहीं होती, होती ना जैसे ये मराठी टाइप लोग, मतलब उनको हिंदी बोलनी कम आती है, वैसे टाइप होती है। तुम्हारा भाई चल चल के बीच के पास आ गया है, ऐसा कुछ नज़ारा है भाई बीच का। मतलब जिस ब्रिज के पास हम रुके हैं यहाँ पे ज़्यादातर इंडियंस नहीं है, यहाँ पे ज़्यादातर फॉरेनर्स ही हैं। और मेरी बहन ने बताया था जहाँ पे फॉरेनर ज़्यादा होंगे वो बीच साफ़ होगा, और ये बीच बिल्कुल साफ़ पड़ा है देखो। वैसे मैंने सुन रखा है कि गोवा के बीचेस काफ़ी गंदे होते हैं, उसमें से बदबू आती है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा कुछ सीन नहीं है, बिल्कुल चिल सीन है। अंग्रेज़ रात के 2-3 बजे तक घूम रहे हैं, मतलब साफ़ पड़ा है पूरा, ये बीच पूरा साफ़ है। अभी तो फिर भी थोड़ी भीड़ लोग दिख रहे हैं तुम्हें, रात को बहुत कम लोग थे यहाँ बीच पे, गिनती के लोग। अब होटल मेरी बहन उठेगी तो होटल वाले चल के नहा देंगे, मतलब रूम देखा तुमने बहुत छोटा सा है। अब हमने वैसे 2 दिन के लिए बुक किया है बस, तो हम सोच रहे हैं मतलब, और जो भी हमारे हॉस्टल के पास चीज़ है ना सारी दूर दूर है, 20-20 किलोमीटर, तो हम सोच रहे थोड़ा आगे जाके 2 दिन बाद जब ये स्टे ख़त्म होगा तो इसको कहीं और आगे की तरफ मतलब बुक करेंगे अब हम। और आज तुम्हारे भाई का बर्थडे, भाई तुम्हारा 23 जनवरी को 23 साल का हो गया है, तो कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे ज़रूर लिख देना। और भाई बस लिख दो, आप लोगों को जल्दी एक और खुशखबरी वाली न्यूज़ सुनाने वाला हूँ बहुत जल्द। स्टे ट्यून, आप लोगों के प्यार की वजह से और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मेरे को, चलो बाबी नहीं बताऊँगा, नज़र लग जाती है, वो चीज़ पक्की हो तो फिर तुम्हें बताऊँगा कंफर्म करके, ठीक है। लव यू, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन ठोक दो। थोड़ा नहा धो के आगे चलेंगे, फिर तुम्हें दिखाते, ठीक है। साथ साथ रहेंगे तुम लोग भी हमारे, क्योंकि ज़्यादा तुम्हारा भाई जाता है वहाँ, तुम्हें साथ घुमाता ही है। ऋषिकेश में साथ घुमाया था, अब यहाँ पे साथ घुमाऊंगा, ठीक है। मतलब इसकी भी गुड मॉर्निंग हो गई है भाई। मैं तुम्हें और पता पहले कमेंट्स में फटाफट, आज 23 जनवरी है, फटाफट इसको हैप्पी बर्थडे विश कर दो, दैट इज़ अ मैंडेट। हाँ, मैं कह रहा था ना कि यहाँ पे मतलब ज़्यादातर फॉरेनर्स ही हैं, तो मुझे थोड़ी देर पहले इंस्टा पे मैंने देखा रील्स वगैरह, तो मुझे पता चला ये इसको रशियन बीच भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा फॉरेनर्स का क्राउड वगैरह ज़्यादा है। और मैं कह रहा था ना कि हमारे हॉस्टल के बाद लड़ाई हो रही थी, तो वो 2 बंदे हैदराबाद के थे और 2 बंदे महाराष्ट्र के थे, इसलिए। तूने कैसे फिगर आउट किया? वो जो बंदा बैठा था उससे बातचीत हुई थी ना, बंदा बैठा था भाई जिससे भी मेरी बात हुई थोड़ी देर पहले, वो उड़ीसा से आ रखा था घूमने, तो उसने बताया। उड़ीसा से कोई क्यों घूम रहा है? तो वो सोलो ट्रैवल कर रहा है, उसने मेरे को बताया कि 2 बंदे वहाँ के थे हैदराबाद, और 2 महाराष्ट्र के थे, जो लड़ाई कर रहे थे आपस में। क्या लड़ाई? तेरे को कैसे समझ आया तू लड़ाई कर रहा है? उनकी लैंग्वेज हिंदी में बात कर रहे थे, लेकिन इनको आती है मतलब हिंदी, ये जानबूझ के नहीं बोलना चाहते। लेकिन इनकी हिंदी लैंग्वेज से पता चल गया था कि मतलब ये वही साउथ साइड की है, पता चल गया था, मैं तुम्हें पहले बताया। अच्छा, रिप करें स्नो स्विमिंग जोन। ओह, देखो अब थोड़ा धूप वगैरह निकली है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ माहौल है, वहाँ पे देखो लोग बुड्ढा बुड्ढी स्विमिंग कर रहे हैं, वो तुम्हें दिख रहे हैं, वो देखो 2 मुंडियाँ दिख रही है, देख ऐसे बदतमीजी मत। 2 मुंडियाँ दिख रही है तुम्हें तैरती हुई। डू नॉट इन्वेड अदर पीपल्स प्राइवेसी फॉर नो तो रीजन। ये ज़्यादातर रशियन मतलब वही है, क्या कहते हैं, इंडियन क्राउड कम है यहाँ पे। सो आरंभोल में जहाँ हम लोग रुके हैं वहाँ पे इंडियन क्राउड इज क्लोज टू नन, एंड जहाँ पे भी इंडियन क्राउड इज क्लोज टू नन, दैट प्लेस इज सो ब्यूटीफुल और बहुत क्लीन होती है। बीच दिखा, इसको पता चलेगा। दिखा चुका हूँ बीच, तो वेरी क्लीन। और हमारे साथ कल भाई स्कैम हो गया, हमने मतलब हमारे पास वो नहीं था, कैश नहीं था बिल्कुल, हमारे पास बिल्कुल भी कैश नहीं था, तो मतलब ना यहाँ पे यूपीआई चल रहा है, यूपीआई तो चल रहा है, मतलब नेटवर्क ही नहीं है। आईफोन में ये दिक्कत होती है, अगर तुम्हें वाईफाई मिल भी जाए तो मतलब नेटवर्क वो फ़ोन के सिग्नल आने चाहिए कि पेमेंट हो जाए, लेकिन हमारे आईफोन में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आ रहे भाई, पूरा आरंभोल बीच में सिग्नल। एक सेकंड, रुक जा, क्या क्या ऊंचे से नहीं था? नहीं, हमारे पूरे आरंभोल में सिग्नल नहीं आ रहे थे, तो मतलब जहाँ पे पेमेंट करते थे लोगों की वाईफाई लेके कर रहे थे, और जहाँ पे वाईफाई लिया जिस बंदे से हमने मतलब, फिर एक बंदे से हमने कैश करवा लिया था, हमने बोला भैया हम आपको 2000 रुपये वो कर देते हैं यूपीआई, हमको आप कैश दो। बताइए मत क्या। हाँ, तो हमने वहाँ से 125 रुपये 115 मतलब 130 रुपये का सामान खरीदा। वैसे वो 130 रुपये का सामान था, उस पर MRP थी 115 रुपये। साढ़े ने नीच बंदे ने हमसे 130 रुपये लिए बेमतलब पे, गलीच बंदे मैं जो टूरिस्ट को, चलो समझ आता तो मैं फॉरेनर्स को तो लूटो मैं जो टूरिस्ट इंडियंस को क्यों लूट रहे भाई, हम तो यहीं के तुम्हारे रहने वाले हैं, लोकल है भाई हम। और अब करंट कुछ ऐसा हो रखा है, पानी का बहाव बढ़ रखा है, बढ़ नहीं रखा वैसे, कम है, रात को वैसे बढ़ जाता है। मेरी बहन बता रही थी कि रात को क्या होता है
सो जब भी जो मून होता है वो हराइजन के पास होता है ना, तो वेव्स बहुत ऊपर हो जाती हैं, राइट। और रात को ही और सुंदर लगता है। अभी तो बहुत जो ये है ना द वाटर का क्या कहते हैं इसको, करंट करंट वाटर फ्लो, इट्स नॉट वेरी हाई। सुबह तो बहुत मतलब रात में बहुत तेज था और बहुत अच्छा भी लगा। अभी तो कुछ भी नहीं है, बहुत धीरे आ रहे तो पानी, बहुत धीरे। रात को तो भाई साहब इतना तेज निकल के आ रहा था पानी। दिखाता तुम्हें, मैं अब तेरे चाटा मारूंगी ना, ये फालतू चीजें नहीं दिखानी। क्यों नहीं दिखानी? नहीं, क्यों दिखानी? देखो तुम्हें दिख रहा होगा मेरे नहीं पीछे। नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा होगा पीछे, दिख रहा है तुम्हें मेरे? ईशान मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगी। तुम्हें मेरे ये पीछे फालतू चीजें मत दिखाया कर। नहीं नहीं, यहाँ पे अंग्रेज घूमते थे हाँ तो घूम रहे तो व्हाट इज योर प्रॉब्लम? यहाँ देखो मेरे पीछे भी एक अंग्रेज दिख रहे होगा, दो घूमते घूमते। बकवास देखो जहाँ तुम्हारा भाई मजे करेगा तुम्हें भी मजे कराएगा। देखो बकवास बिल्कुल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अंग्रेज, But नहीं, यहाँ पे भी अंग्रेज घूम रहे, देखो दिख रहे बकवास, अब तुम्हें, सुनो। स्विमिंग करते हुए दिख रहे तुम्हें? ओके, जैसे मैंने यूजुअली सुना था कि गोवा बहुत डर्टी है, उस हिसाब से ये बीच बहुत क्लीन है। सो मैं एक बार ही गई थी गो करना, प्रिटी सिमिलर, मतलब इट्स नॉट वेरी डर्टी, इट्स वेरी 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 क्लीन। सो दैट तो इस फोन से भी ब्लॉक कर रहा है। अभी चार्जिंग लगानी है वैसे भी। देखो ये अंग्रेज घूमती हुई वो स्विमिंग करने जा रही है। आई विल स्नैप यू, क्या इरिटेट मत कर। तो भाई ये वाला मेरे फ़ोन की बैटरी भी शायद था, मैं इसके फ़ोन से बनाऊंगा, इसको चार्ज पे लगाऊं पहले तो। तुम लोगों के साथ घुमा के मज़े कराऊंगा फुल, चिंता मत करो, तुम्हारा भाई दिखाएगा नज़ारे। मेरी बहन के भी शौक कम छोड़ना है, बालों में ब्रेडिंग करा रही है, बीच के पास खड़ो के देखो। नहाई तो ये नहीं ना, ब्रश किए ब्रेडिंग कराने बैठ गई, नॉनसेंस। ये जब वहाँ पे गई थी ना गो करने गई थी, तब भी इसने कराया था ये। और फिर वहाँ पे आके चिढ़ती है कि उतर नहीं रहा। पता नहीं क्या मजा आता है इसको ये करवाने में। दोनों निकल चुके भाई तैयार शार होके। मैंने ये कुछ पहना है ऐसा और इसने ऐसा कुछ पहना है। और अभी लग रही है भाई बहुत तेज़ भूख। अभी हम पहले करेंगे स्कूटी रेंट, फिर कुछ खाने निकलेंगे। और मेरे को फिर से पराठा खाने का मन कर रहा है, क्योंकि जब भी मेरी गंदी आदत पड़ रखी है, जब भी मेरे को ट्रिप पे जाना होता है, मेरे को ट्रिप की शुरुआत पराठे करनी होती है। अब पहले स्कूटी रेंट करते हैं, फिर कहीं खाने चलते हैं। गर्मी बहुत बढ़ रखी है भाई, पूरी बॉडी पर हमने सिम थोप रखी है। ये दिखाते हैं रेंटर, बात करते हैं इससे। ये ब्लू रंग की फसीनो हमने वो करी है, रेंट करी है। वैसे हम मेरी बहन को लाल कलर पसंद आ रहा था, लाल कलर किसी ने पहले से बुक कर रखी है, तो हमने ब्लू कलर की ली है। हमको पड़ी है पर डे का 500 रुपीज़ का। अब कुछ खाने चलते हैं, बहुत तेज़ भूख लग रही है भाई। और यहाँ पे हमने पूछा कि 2 हेलमेट पहनना अलाउड नहीं है, एक ही भी मतलब हेलमेट पहन सकते हैं मतलब। और अगर आप लोग गोवा आते तो आप लोग भी मतलब ब्लैक नंबर प्लेट ही लिया करिए, क्योंकि दूसरे वाले में चलो पुलिस पकड़ लेती है। चलो खाते हैं भाई। एक रेस्टोरेंट पर आके रुके हैं, मतलब यहाँ पे हमें इंडियन खाना मिल गया। मैं तो हमेशा की तरह जब भी मैं ट्रिप स्टार्ट करता हूँ तो मैं आलू पराठा खाती हूँ, और ये ट्रिप भी मैं आलू पराठा खाने से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसने ली है वेज थाली। पहले ये मेरी पूंछ है, इसने भी पहले वो लिया था, पराठा लिया था, मिक्स पराठा। लेकिन इसको मन कर गया, इसको दिग्गी वेज थाली यहाँ पे, तो इसने वेज थाली ले ली। पूंछ तो ही मेरी है। तो इंडियन खाने की भारी, तो नॉर्मल की वो उसकी क्या ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। तो इंडियन खाना आपने सेंटर फूड खाई क्या? हाँ। तो खा रही है, तो इंडियन खाने की भारी, तो वो क्यों नहीं खा रही चाइनीज? क्योंकि अजीब लगेगा कि तू खा रहा है। क्या? I thought क्या I might as well have it। मेरे को तो बिल्कुल अजीब लगेगा, मैं तो खा सकता हूँ, मैं बेशर्म हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, कल से अगर इसने कल भी बोला मेरे को इंडियन खाने से, मैं तो चपेड़े लगाऊंगी ना, तो चपेड़े लगाऊंगी। ये हर बार इसका हर बारी का है, हर बारी का इसको इंडियन खाना है। तो भाई तुम घर बैठो फिर, जिसको इंडियन खाना है। हाँ ठीक है। अंकल कहीं का। मैं एक बार इसके बाद वहाँ मैक्लोडगंज गए थे, इसने जो खाने खिलाया मैंने वो खाया था, पता नहीं क्या फलाफल खाया वो था। चल फला। और फलाफल इसको अच्छा पूछो अगर इसको खाना फलाफल अच्छा लगे, इसे छोड़ के क्यों आई थी फिर तू? क्योंकि हमने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लिया। क्यों मंगवाई थी फिर? platter लिया था, मुझे क्या पता कितना आएगा। क्यों आएगा इतना? अभी भी जो मैंने मंगाया मुझे पता है मुझे खाया नहीं जाएगा, इसलिए मैं अपने इस शेयर से ये जो खाएगा। और हमने साथ में 2 चाय ऑर्डर करी, क्योंकि कितना टाइम हो रहा है, 12 या 12:30 कुछ 1 बजने वाला है। सुबह से कुछ खाया नहीं है सर, ऐसा बट करके बज रहे हैं ना, वैसे बहुत तेज़ भूख लग रही है। 2 चाय ऑर्डर करी है, खाना आता है, फिर फटाफट कुछ खाते हैं और फिर देखते हैं आसपास कहाँ घूमने जाना आज। तो आप लोग भी साथ घुमाएंगे। देखो जीप भी वो तो ला रही है, कुछ खाया नहीं है सुबह से, तो भूख लग रही है। और इसकी पता है क्या बीमारी है? इसको है कि जब भी इसको बहुत इंटेंस वाली भूख लग रही है, मतलब ऐसा कि हाँ, जब इसको ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा इंटेंस भूख लग रही है, जब ऐसा हो कि वो बेहोश हो, तब इसको खाना होता है।
फिर वो मिलता नहीं है खाना। अब इसको खाना भी इंडियन है। अब जहाँ पे फॉरेनर्स हैं, अब वहाँ पे इसको इंडियन खाना कहाँ से मिले, ठीक है। इसका ड्रामे बहुत होता है। इसका वहाँ पे धर्मशाला धर्मकोट जहाँ हम रुके थे वहाँ पे भी ये था, वहाँ पे भी इजरायली लोग बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। आ रही होगी मेरी आवाज़, इजरायली लोग बहुत थे। तभी इसको वही ड्रामा कर रहा था कि इसको खाना इंडियन, इसको खाना आलू पराठा। अरे भाई मैंने वहाँ पे भी सब खाया था, जिसने बोला था अलग अलग चीज़ें ट्राई करी थी मैंने, वो भी खाया था उसने। क्या फलाफल फलाफल अच्छा था, और क्या खाया था, फलाफल और एक वो कुछ दिन वो भी तो लिया था मोमो जैसा, हुक्का, मोमो जैसा खाया था। हाँ थुक्का भी ट्राई किया था, वो तो टट्टी थुक्का था, मीठा थुक्का। पास्ता लिया, पास्ता भी मीठा। हाँ, इन माय डिफरेंस जहाँ पे हम लोगों ने खाया था ना, दैट प्लेस वाज तो नॉट। इसलिए भाई इंडियन खाना बेस्ट होता है ना भाई, मतलब मसाले वसाले बस आलू डाल दो, बस रोटी डाल दो, बेस्ट होता है वो, कहीं का भी खा लो। फालतू देसी लोग उठ के आ जाते हैं गोवा, फिर ऐसे लोग को बोलो भैया आप तुम घर बैठो, तुमको अगर मैं अगर बैठूँ मैं कहाँ से घूमेगी, मेरे अकेली घूमती नहीं रही है, कहाँ दिखा रही है। हाँ, घूमते नहीं हो। मेरे बिना जाती भी नहीं है और इसके बाद कोई जाता भी नहीं है। क्योंकि मेरे खासा फ्रेंड्स हैं जो ये 10 बार ही बोल चुके हैं। भाई अब खाना वगैरह तो ऑल डन, अब हम कोई केरी बीच है तो अब वहाँ जा रहे हैं। वैसे धूप इतनी तेज़ है कि मतलब जब ये आरंबोल साइड में रुके हैं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं, तो अब हम कल वहाँ पे जाएंगे। कि कहाँ जाएंगे? अंजुना बीच जाएंगे, उसके पास ही ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं। मतलब ये जो तो इससे ब्लॉग क्यों करता है? कोई नहीं, मेरी अभी करिए। ओके, सो अंजुना बीच के पास जाएंगे, वहीं पर ये सारी बागा बीच, थलासा और ये जो बर्गर फैक्ट्री एक्सेट्रा है ना, उसके आसपास ही है जहाँ हम लोग रुके हैं ना। इट्स वेरी फार अवे फ्रॉम द सेंटर, सो अब हम उधर जाएंगे। हाँ तो अभी हम यहाँ पे केरी पर्पल मार्टिनी इज आल्सो देयर। हाँ सारे मतलब मेन बीच वहाँ पे है, बीच नहीं, क्लब्स वगैरह वहीं पे है, तो हम कल वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। हाँ कल तक हमारा से यहीं पे रहे 12 मॉन्क्स में, जो आरंबोल में जो हमारा तो द स्टे इज वेरी गुड एज इन इट्स तो कुछ वेरी नहीं। इट्स जस्ट ऑन द बीच। बस ये फ़ायदा है कि बीच के पास है, लेकिन बहुत छोटा है भाई, बदबूदार है पूरा। हाँ, कल हम लड़के बदबूदार होते ही हैं, तो हमारे डॉम में शायद सिर्फ लड़के ही लड़के हैं, तो लड़के तो बदबूदार होते ही हैं। और तो कल हम स्विच मारेंगे, इसलिए अभी हम केरी बीच जो भी है वहाँ चलते हैं, तुम लोगों में साथ में लेके चलते हैं, दिखाते हैं वहाँ का माहौल कैसा है। भाई पहुँच चुके हैं केरिम बीच करके, मतलब कैरी बीच करके, पूरा ऑफ बीट है अभी, ऐसे कुछ लग रहा है मैं और मेरी बहन, ऐसा कुछ। वो लुक क्यूट। और बीच ये रहा सामने, यहाँ पे मतलब पूरा ऑफ बीट तो नहीं है भाई, लोग यहाँ पे सारे फॉरेनर्स ही लग रहे हैं यहाँ पे भी। चलो भैया बीच पे थोड़ी देर बैठते हैं, मस्त बीच है इसके, देखो यार सारे फॉरेनर्स ही वैसे तो। अब थोड़ी देर बैठते हैं भाई, मजे लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। हम दोनों भाई बहनों को स्विमिंग तो आती नहीं, और हम दोनों को चुल भी है कि हमें पानी के अंदर जाना है, तो यहाँ पे ना ये रस्सी से लगी हुई है, तुम्हें दिख रही है ये, देखो ये हाँ ये, तो ये हम जैसे नुबड़ों के लिए ही है कि जिनको स्विमिंग नहीं आती तो वो ये पकड़ के अंदर जा सकते हो, तो हम ये पकड़ के जाएंगे, क्योंकि हम दोनों भाई बहन नलायक भाई, हम दोनों को स्विमिंग नहीं आती, और हम दोनों के चुल मछली के हमको पानी के अंदर जाना, सब जा रहे, तो यहाँ पे फॉरेनर्स बचते हैं भाई, तुम लोग देखो, वो देखो रे तुम ये ठीक है, एक इधर देखो, बाकी तो मैं धीरे धीरे करके दिखाता रहूँगा मैं, ठीक है। अभी हम दोनों पानी में जाते हैं, तुम लोग जब तक देखो हमें अंदर जाते हुए, ठीक है। भाई जिस शेक पे हम बैठे थे उसका वैसे 1 घंटे का चार्ज था शायद 100 रुपीज़, तो हमने सोचा उन भैया का ना रेस्टोरेंट भी था, तो हमने सोचा वहाँ से कुछ खा लेते मैगी वगैरह, तो क्या पता भैया हमारे शेक का पैसे माफ़ कर दे। तो मैंने और इसने मैगी मंगवाई, मैंने मंगवाई है प्लेन मैगी और इसने मंगवाई है वेजिटेबल मैगी। देखो भाई हम बीच पे आके मैगी खा रहे हैं, मतलब हमें पहाड़ों की याद आ रही है, हमें पहाड़ों पे जाना चाहिए ना। नहीं, क्या पहाड़ जाना चाहिए, पहाड़ों पे जाना इज मस्ट, बट बीच भी इतना सुंदर है ऐसा नहीं, मतलब ऑब्वियसली पहाड़ और बीच का कंपैरिजन नहीं है, बट बीच भी सुंदर है। लेकिन पहाड़ ज़्यादा बढ़िया भाई, पहाड़ में सुकून है, सुकून। पहाड़ की ज़िंदगी भी मस्त है, ये भी सही है, लेकिन पहाड़ बेटर है भाई मेरे लिए। अगली बार पहाड़ की ट्रिप सून। अब ये बहुत ज़्यादा हो गया, पहाड़ बीच हो गया, घूमना हो गया। अब जगह मेरे को
पहाड़, ठंडे पहाड़। जिम तो नहीं पा रहा, उसके तोन देख रहे हो भैंस की यहाँ कैसे निकल फट के आ रही है भैंस की, एक मोटी मोटी तोन बाहर आ रही है। और अभी मैगी पाड़ रहे हैं, ये देखो भैंस की सूअर की तरह, सूअर की चमड़ी बन रखी है भैंस। अब कुछ खाते हुए बहुत तेज भूख लग रही है यार। ठीक है कुछ खा ले, पेट भर ले हम भी। भाई हमने ये मैगी मंगवाई थी, ऐसा लगता है भैया ने मैगी ली, पानी डाला, उबाल दी, बस उबाल के दे दी। देखो बिल्कुल, मैं तो वेज वो सिंपल मैगी ली थी, इसने वो लेती वेजिटेबल मैगी। बिल्कुल उसके बाद डालने के बाद भी हाँ, मैगी बनने के बाद भी हमने भैया से अलग से वो मांगा है मैगी मसाला। फिर भी भाई साहब फिक्का। पहाड़ों की मैगी ठीक है भाई, पहाड़ों का सब कुछ ठीक है। और ये मैगी भी ऐसी नहीं होती है, स्कूल में टिफिन लेके जाते थे, चिपक जाती है मैगी बिल्कुल ठंडी होकर, जब स्कूल टाइम जब ब्रेक होता था लंच में बिल्कुल सूख जाती थी मैगी, बिल्कुल सेम टेस्ट, बस थोड़ी सी हल्की उससे गर्म है, टेस्ट बिल्कुल सही है। इससे अच्छा तो घर वाली बनती थी बहन से, टट्टी बनाई अंकल, बिल्कुल टट्टी गोबर। भाई मैंने अपनी बहन को बोल रहा हूँ कि स्कूटी की जगह बाइक रेंट कर लेते हैं। मैंने इतनी मुश्किल से बाइक दोस्तों से सीखी है, ये मान नहीं रही है। इसको बताना कि मैं कितनी अच्छी बाइक चलाता हूँ। मुझे कैसे पता होगा? अगर जो मेरा दोस्त कोई भी देख रहा है, खत्री या खत्री बुड्ढा में से कोई भी देख, तुम कमेंट करके बताना। तुम वैसे करते नहीं, लेकिन फिर बताना कि मैं बाइक अच्छी चलाना सीख चुका हूँ। वैसे अब रेंट पे चला सकता हूँ कि नहीं, इसको बताऊँगा मैं आज। इसको बोलो कि मेरे को बाइक रेंट पे ले, अब स्कूटी ना ले। विश्वास नहीं भाई मुझे इस पे, लेकिन मुझे अपने पे विश्वास है। दिल्ली में तो इतनी तरह चलाता है, क्या बाइक? पहाड़ों पे सबसे अच्छी तरह चलाता है, बीच का मेरे को भरोसा है नहीं, फर्स्ट टाइम आया है। और मैं अपनी जान जोखिम पे रख के तो मैं बकचोदी करूँगी नहीं। भाई मैं सच्ची कह रहा हूँ, मुझे थोड़ी बहुत बाइक चलानी आ गई है, मतलब इतनी आ गई कि हम रेंटल लेके चला सकते हैं। बाकी देखते हैं, कल अब बाइक रेंट करेंगे, स्कूटी। मैं इसको बोलता हूँ स्कूटी रेंट करेंगे, सॉरी स्कूटी नहीं, बाइक रेंट करेंगे, स्कूटी नहीं। बाकी मैगी बहुत बकवास है भाई, बिल्कुल ठंडी। अंकल ने गंदे मन से बना के दिया, ऐसा लग रहा है। अंकल गुस्सा सारा मैगी निकाल दी, टट्टी बना के दे दी बिल्कुल ही। भाई यार नॉट गुड। भाई मैगी खा के तो निकल चुके, लेकिन भैया ने फिर भी हमसे वो शैक के चार्ज ले ली, जो जायज़ तो नहीं थे वैसे। मतलब हमने मैगी ऑर्डर करी थी, तो एक मेरे 120 का था 100, तो 220 हो गया। भैया ने कहा बस मैगी तो ऑर्डर करी है। अरे जितनी अंकल भूख होगी उतने तो ऑर्डर करेंगे। फिर भी अंकल ने हमसे, वैसे उसका था 100 रुपीज़, तो हो गया टोटल 320। अंकल ने कितने लिए हमसे? 280। हाँ 280, 40 पैसे बहुत सी लिए। गोवा में स्कैम पहन के थोड़े है ना, तो लेता भी नहीं, आप लोग आता नहीं ज़्यादातर आजकल। फिर अंकल कहते मैंने आपको बैठने की वजह से अभी दे दिया, क्योंकि मेरा पूरा भी खाली पड़ा था, वैसे भरा रहता है, घंटा भरा रहता है। जो बीच ऐसा कि भरा हो ही नहीं सकता है, जो फॉरनर्स दिए बस यहाँ पे शूट है। कोई नहीं भाई, अब कहीं देखते कहाँ निकलते हैं। इस हम सोच रहे हैं हॉस्टल निकल जाएँ, क्योंकि यहाँ पे गोवा में कुछ है ही नहीं, कहाँ जाना है। मतलब आरंभोल के आसपास कुछ नहीं है, तो जो मेन पूरे गोवा में यही है, कहाँ जाना है, बीच चलो, हर जगह बीच ही है, बीच ही जाना है। बट वो यहाँ आइसक्रीम है, वी कैन हैव फ्लिक लॉलीज। हाँ आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है। यहाँ तो चलो भाई, आइसक्रीम भी महंगी है। चोकोबार जो हमारे वहाँ पे दिल्ली में 10 या 20 रुपये की मिलती है, ये कितने की? 60 की। और ये पता नहीं कौन सी थी, कॉटन कैंडी 80 रुपीज़ की। चोकोबार देख रहा हूँ मैं तो 60 रुपये की है ये, जो दिल्ली में 10-20 रुपये की मिलती है। और ये क्रीम बेल की, जो दिल्ली में तो क्रीम बेल को कोई पूछता भी नहीं है। अरे लूट जा रही है भाई। बीच से निकल के हम लोग थोड़ा हॉस्टल चले गए, तो वापस अब थोड़ा स्ट्रीट फूड खाने वगैरह बाहर निकले। अभी हमने स्ट्रीट फूड से वो खाया था, इनका बड़ा पाव। स्ट्रीट फूड तो वैसे यहाँ पे है ही नहीं, आरंभोल साइड में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। एक स्टॉल दिखा, हमने सोचा कुछ अच्छा होगा, अलग दुकान है तो वो स्ट्रीट फूड की अकलौती दुकान है, तो वहाँ पे खाया, बड़ा पाव लिया, 2 चाय ली। बड़ा पाव तो बहन इतना टट्टी, ऐसा लगा भल्ला डाल के दे दिया बहन, ना टेस्ट ना चटनी में टेस्ट, और इतना बासा बड़ा पाव, इतना टट्टी बड़ा पाव जिंदगी में नहीं खाया भाई। और यहाँ पे हम कुछ थोड़ा आगे साइड में आ रखे हैं, देखते हैं कोई ढंग का स्ट्रीट फूड मिले तो दिखाते हैं और आप लोगों को भी खिलाते हैं। अभी तक जो हमने वो खाया खाना, वो तो टट्टी था। क्या खाया था अभी हमने? वो बड़ा पाव बताया, टट्टी बिल्कुल वाहियात होता है ना, लैटरिन वैसा बिल्कुल ही। अब कोई ढंग का दिखता है तो खाते हैं। रास्ते में ये एंटनीज़ बेकरी कुछ मिली है, तो मेरी बहन यहाँ से, मेरी बहन ने लिया मशरूम पिज़्ज़ा, और एक अभी मशरूम पिज़्ज़ा ही ट्राई कर रहे हैं, अगर अच्छा लगा तो एक सेने बन है वो ट्राई करेंगे। टेस्ट रिव्यू तो मैं देखते हैं, मेरे को भरोसा तो है नहीं यहाँ के स्ट्रीट फूड पे ज़्यादा। अब कुछ बढ़िया लगा तो तुम्हें दिखाते हैं हम, ठीक है। ऐसा कुछ दिखता है भाई। ये वेज पिज़्ज़ा, ये 50 रुपीज़ का है। अब टेस्ट 50 रुपीज़ में और क्या मिलेगा तेरे को? हाँ। टेस्ट करके बता कैसा है पहले, तू पहले टेस्ट कर। 1 सेकंड। चॉकलेट डाल रहे थे भाई, चॉकलेट नहीं है, चीज़ है। बढ़िया है। ऐसा मैंने ना टेस्ट खाया हुआ है। पापा पहले जब हम छोटे थे ना, पापा वहाँ से लेके आते थे कोटला से, ब्रेड होती थी उसमें सब्जियाँ लगती थी, वैसे टेस्ट हल्का का। सही है, 50 रुपीज़ के वर्थ है। कुछ और ट्राई करना चाहेंगे आप? ये खाने पर देखते हैं। ओके।
ब्लॉग को खिला दो। तू बता कैसा है? वही पापा ने खिलाया। जब स्वीट, इट्स गुड। प्रॉपर पिज्जा नहीं है, बट इट्स गुड। 50 रुपीज़ का वर्थ है नहीं है। यस, ये बिल्कुल वैसा है सर, वो होता है ना लोफ होता है, लोफ के ऊपर अगर आप कुछ सब्जियां डाल दो और उस पर चीज़ डाल दो और मैरिनारा सॉस और पिज्ज़ा सॉस डाल दो, एग्जैक्टली सेम टेस्ट। अच्छा अच्छा, हमें सिखा रही है तू। बहुत कुछ रास्ते में दिखेगा तो दिखाते हैं। वैसे गोवा तो पूरी रात मतलब खुला रहता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रीट फूड की दिक्कत है हमें, मतलब स्ट्रीट फूड ट्राई करने का मन कर रहा है। यहाँ नहीं कर आरंबोल में ट्राई कर पाए तो कल वहाँ पे हम जा रहे हैं वेगाटॉ साइड में, तो वहाँ ज़रूर ट्राई करेंगे। ठीक है जी। कैसे पता चलता है कि ईशान को फूड अच्छा लगा है? वो कुछ और ट्राई करता है। ये इंसान इतना पिकी है ना खाने में, इसको इतने ड्रामे होते हैं कि मेरे को ये नहीं खाना, मेरे को वो नहीं खाना। अब इसने एक चीज़ जो ट्राई किया, क्या है ये है चीज़ रोल। इसका मतलब बाकी बाहर की स्टफिंग जो वैसी है पैटीज की होती है, अंदर शायद चीज़ अभी मुँह में तो आई नहीं चीज़ वैसे। चीज़ पुल दिखाओ जल्दी, लेट्स गो। रोल का चीज़ पुल चलो दोबारा से, लेट्स गो। कहाँ का उठता हूँ। चलो चलो चलो। बिग बाइट। नो नो चीज़ पुल। सही है, ओके ओके। इसमें आलू ज़्यादा होता तो अच्छा लगता, आलू नहीं है इसमें। ओके ओके। और कुछ लेना है आपको यहाँ से? चलिए, अगर हम कुछ आगे लेते हैं तो हम आपको बताएंगे। हाँ जी, तो हम पहुँच चुके हैं भाई हॉस्टल। थोड़ा खाना वाना खा के अब बीच के किनारे बैठेंगे, थोड़ा चिल करेंगे, खाएंगे पियेंगे, फिर डिनर करके कल हमारा प्लान है। कल हमारा ऐसे चेकआउट भी है, तो हम आरंबोल से अब कहीं कहाँ जा रहे हैं हम कल? अब अंजुना। हाँ, कल अब हम रुकेंगे अंजुना साइड पे। तो बाकी का ब्लॉग अगले में कंटिन्यू होगा, और ये वाला ब्लॉग यहीं तक। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और मुझे इंस्टा और स्नैप दोनों पे ऐड कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मेरे रेगुलर अपडेट्स चल रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहो। अंजुना के लिए बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे फुल पार्टी सीन है हमारा। तो रेडी रहो और सब्सक्राइब बटन ठोक दो, अगले ब्लॉग के लिए रेडी रहना, तगड़ा होने वाला है।